ब्याह सगाई सुनत गुसाई रिझे, और साचे का कोई ग्राहक नहीं। झूठ है जगत पति जे, कहें कबीर सुनो भाई साधो, अंधों को क्या कीजिए। प्रेमी भाई बहनों, इसी तरह से इच्छा और तृष्णाओं को लेकर के आते हैं। कोई बेटा बेटी मांगता, कोई धन दौलत जमीन जायदाद मांगता। प्रेमी भाई बहनों, इस जड़ संसार में ये मन की ख्वाहिशें, ये मन की मांगें कभी पूरी नहीं हो सकती। मान लो आपकी एक इच्छा पूरी हो गई तो ये मन दूसरी इच्छा लेकर के खड़ा हो जाएगा। मान लो आपकी दूसरी इच्छा पूरी कर दी गई, ये मन तीसरी इच्छा लेकर के खड़ा हो जाएगा। रबिया बशरी मुसलमानों के अंदर बड़ी मशहूर महात्मा हुआ करती थी। वे अपने कलाम में लिखती हैं कि हे परमात्मा, ये जो तूने दोजख या नरक बनाए, अगर मेरा वश चले मैं इनको आग में डाल दूं। हे परमात्मा, ये जो तूने स्वर्ग या बहिश्त बनाए, अगर मेरा वश चले मैं इनको समुद्र में बहा दूं, ताकि ये दुनिया के लोग ना तो तेरे नरकों के भय से तेरी भक्ति करें, ना कोई स्वर्ग की आशा रख करके तेरी भक्ति करें। जो मालिक के प्यारे होते हैं वे केवल उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उस परमात्मा की भक्ति करते हैं। अरे दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए। प्रेमी भाई बहनों, मन तो एक ही है। चाहे दुनिया के मोह में फंसा लो, चाहे तो मालिक की भक्ति में लगा लो। ये मोह ममता के कारण ही हम लोग संसार में दुखी बने रहते हैं। अगर मोह ममता हमारे अंदर से निकल जाए, कोई भी जीव इस संसार में दुखी नहीं हो सकता। अपनी बुद्धि से आप विचार करिए, अपना बच्चा बीमार हो जाए, हमें रात भर नींद नहीं आती। बाहर भूचाल आ जाए, भूकंप आ जाए, चाहे कितनों के बच्चे दब करके मर जाएं, मन में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। अरे अपनी औरत बीमार हो जाए, ये मन रात भर तड़पता है। पड़ोसियों के चाहे कितने जनाजे निकल जाएं, मन में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक ही है कि मन ने बीवी और बच्चे को अपना समझा, बाकी सबको बेगाना समझ लिया। जिसको आप अपना समझोगे वही तुम्हारे लिए दुख का कारण बन जाता। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई मालिक की भक्ति केवल मालिक को पाने के लिए करनी चाहिए, दुनिया की इच्छाओं और तृष्णाओं के लिए नहीं, धन दौलत के लिए नहीं, मान सम्मान के लिए नहीं। ये लोभ रूपी कुत्ता सदा मन में भौंकता रहता, कभी चुप नहीं बैठता। जब भी परमात्मा के आगे हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते, वही दुनिया की इच्छाओं और तृष्णाओं को मांगने के लिए करते। कभी परमात्मा का हमने शुक्र नहीं किया कि शुक्र है परमात्मा, तूने खाने को रोटी दे दी। अरे आधी दुनिया भूखी पेट सोती है। अरे तूने रहने को झोपड़ा दे दिया, आधी दुनिया फुटपाथ पर सो रही। शुक्र है परमात्मा, तूने अच्छा शरीर दे दिया, आधी दुनिया अस्पतालों के चक्कर काट रही। कभी हमने मालिक का शुक्र नहीं किया, बस मांगते चले जा रहे, मांगते चले जा रहे। जब परमात्मा हमारी अरदास को पूरी कर सकता तो उसे ये भी मालूम है कि हमें किस चीज की जरूरत है। प्यारे बेटे को बाप से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे बाप खुद चाहता है कि अपने प्यारे बेटे को सब कुछ दे दिया जाए, लेकिन तुम प्यारा बेटा बनने की कोशिश करो, तुम प्यारे बेटे बन जाओगे। वो मालिक देने के लिए तैयार बैठा है। इसीलिए महात्मा कहते हैं तो उस मालिक की भक्ति केवल मालिक से मिलने के लिए करनी चाहिए, और अपनी भक्ति को अपने अंदर हजम करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया के बाजार में तुम मान सम्मान के खातिर उस मालिक की बख्शी हुई दौलत को गवा बैठो। बाप अपने बेटे को कुछ धन दे करके उसे कारोबार में लगाता है, और जब बेटा मेहनत करता है